मेरा प्यार भरा क्रांतिकारी जय भीम। एक बार सभी लोग बाबा साहब का जोरदार नारा लगा दो मेरे साथ मिलकर एक बार। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद संचालन महोदय। मंच पे उपस्थित भाई एडवोकेट जिला उपाध्यक्ष लीगल सेल हरिओम जी, भाई अंकित कुमार झुनपुरिया जी, डॉक्टर राहुल जी, जिला संयोजक भीम आर्मी भाई विकेश कुमार जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी श्री विशाल अम्बेडकर जी, पुरिया जी, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष भाई कृष्ण कुमार, नगर अध्यक्ष गजोला, हमारे दमदार साथी पवन यादव जी उर्फ पन्नू भाई, भाई अमित कुमार, भाई अर्जुन सिंह, और इस प्रांगण में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माता बहनें, युवा साथी, आपको योगेंद्र कुमार सिंह एडवोकेट का क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम भैया। साथियों, आज इस कार्यक्रम को रखने का जो एक मकसद है वो ये है कि आपसी भाईचारा समाज में, हमारी जो आजाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है, आप देख रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं और कितना संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए। किसी भी शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, सबके हक और आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। सड़क से लेके संसद तक अभी आप देखें 4 तारीख से परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है। 4 तारीख में पहला प्रोग्राम बिजनौर लगा हुआ है, 5 तारीख में मेरठ में है, 6 तारीख में शामली में है। 2027 का चुनाव आ चुका, आने वाला ही है। ज्यादा समय तो खैर नहीं रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट जून कल से लगने वाला है, 5 महीने निकल चुके हैं इसके। विधानसभा का चुनाव सर पर है। तय आपको करना है कि आपको आने वाले समय में कैसी सरकार चाहिए और कैसा अपने बीच में उम्मीदवार चाहिए। कौन आपके हक की आवाज उठाएगा, कौन आपके लिए संघर्ष करेगा, कौन आपके लिए लड़ेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आप हर तरीके से चंद्रशेखर भाई से हर आदमी परिचित है, हर आदमी जानता है, सोशल मीडिया के माध्यम से जानता हो, चाहे कोई व्यक्तिगत रूप कि भाई साहब कितना संघर्ष करने में लगे पड़े हैं। अभी ध्यान होगा आपको, एक कपसाड़ में उसका मर्डर कर दिया था। कपसाड़ का होता ना, कपसाड़, उसकी मां का मर्डर हुआ था। वहीं देख ले कि भाई साहब को पुलिस ने इतना रोकने का काम किया वहां पे, भाई साहब ने फिर भी पुलिस को चकमा दे के 10 किलोमीटर की रेस लगाई थी उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। और मैं सोचता हूँ वो वीडियो भी सबने देखी होगी कि भाई साहब का क्या संघर्ष है। और लोग क्या अपनी आलिशान गाड़ियों में, कोठियों में बैठे रहते हैं, नगर को सड़क पे दौड़ते दिखाओ अपनी इस तरीके से, जैसे भाई चंद्रशेखर आजाद दौड़ते जा रहे थे उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। भाई साहब को गाजियाबाद रोका गया, भाई साहब को मेरठ रोका गया, मगर मिलने का काम नहीं किया गया। अभी फिलहाल का आपने देखा होगा नारायणपुर छंगा ठाकुर द्वारा के पास में, वहां पर भी कुछ माताओं बहनों ने एक वीडियो के माध्यम से भाई तक अपनी सूचना पहुंचवाई। उनके साथ भी कुछ वहां के दबंग लोगों ने कुछ घटनाएं कारित करी। भाई साहब ने उसके लिए भी उस परिवार से मिलने के लिए बहुत कोशिश की। भाई साहब को हाउस अरेस्ट किया, हमारे टीम के, पार्टी के, संगठन के बहुत लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भीम आर्मी का समाज पार्टी के लोग अगर कहीं पहुंच गए तो नाक में दम कर देंगे।
फिर भी भाई साहब सेवारा तक गए और पुलिस ने बहुत प्रयास किया ताकि भाई साहब ना पहुंचे, मगर उनकी पुलिस की मजबूरी हो गई, पीड़ित परिवार से मिलवा के छोड़ा उन्होंने। ये होती है संगठन की भीम आर्मी की ताकत है। आप ये भी देख लीजिए, जिले की बात कर लो, कहीं भी अगर किसी के साथ में कोई अत्याचार कहीं होता है, कोई परेशानी किसी के साथ में होती है, तो सबसे पहले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग पहुंचने का काम करते हैं वहां पर। कोई और नहीं पहुंचता है वहां पे। सब जितने बैठे जुमलाबाजी करेंगे, कोई एक ट्वीट कर देगा, कोई फेसबुक पर मैसेज डाल देगा, कोई जाके सब ज्ञापन दे देगा जाके एसडीएम को। भाई ऐसे काम नहीं चलता। समाज के साथ रहना तो समाज से जुड़ना पड़ेगा आपको, उसके दुख में उसके सुख में आपको रहना पड़ेगा। और आप अगर समाज से नहीं जुड़ सकते तो लानत है आपको ऐसे राजनीति करने पर। आपको समाज के बीच नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। हम लोग पार्टी के संगठन के जिसके साथ भी कहीं कोई समस्या आती है तो हमेशा पहुंचने काम करते हैं। मैं हूं जिलाध्यक्ष लीगल सेल से। पार्टी संगठन में किसी के साथ कोई अत्याचार होता है तो उसकी मुकदमा दर्ज कराते हैं और पार्टी के द्वारा अगर कोई मुकदमा दिया जाता है उसको जिला न्यायालय में पूरी ईमानदारी के साथ पूरी शिद्दत के साथ करते हैं उस चीज को हम। अंत में क्योंकि समय का अभाव ही है, वक्त और भी बोलने के लिए यहाँ पे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगली कड़ी में मैं माइक सुपुर्द करूंगा हमारे वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व जिला अध्यक्ष रहे हुए आजाद समाज पार्टी के प्रशांत भाई अम्बेडकर जी। शुक्रिया, लेकिन माइक है इधर। साथियों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 4 बजे का समय था और अब 7:30 बज रहे हैं। लगातार आपकी मौजूदगी यहाँ पर है। साथियों, किसी शायर का एक शेर है कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तुम्हारी महफिल में आकर के सोचते हैं नाते तो बड़ा नुकसान होता। साथियों, सफल न्यायक सबल प्रवचक परम पूजनीय परम श्रद्धेय परम आराध्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक होते हुए वह कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक साइकिल से यात्रा का पूरे समाज को जोड़ करके बहुजन नाम की माला में पिरोने वाले बहुजन महानायक आजाद समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनर्दन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज के अब जा रहे हैं आर्मी के माननीय जिलाध्यक्ष जी, लीगल सेल के जिलाध्यक्ष जी, वह सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में हमें आपसे मिलाने वाले भाई नरेंद्र जाटव जी, भाई संजीव कुमार जी, मोहित कुमार जी, मिल्कीत कुमार, सोनू कुमार जी, भूपेंद्र कुमार जी, मनीष भाई, गौरी शंकर जी, शिवम भाई और अनुज भाई, प्रिंस कुमार, नीतू कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, नितिन कुमार, जबर सिंह जी और जितेंद्र भगत जी। किसी का नाम रह गए हो तो भाई मेरी तरफ से आप अपना नाम जोड़ लीजिएगा। सभी मेरे लिए सम्मानित हैं। आप सबसे मिलाने वाली पूरी टीम आप सबको प्रशांत अम्बेडकर क्रांतिकारी जय भीम पेश कर रहा है। साथियों, बहुत बड़ा सवाल ये है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि ये पूरी टीम आज आपके सामने बैठी है। ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि इस पूरी टीम को आपके सामने आना पड़ा। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब के जाने के बाद ये मिशन मूवमेंट ऐसा कैसे रुक गया। मान्यवर काशीराम साहब जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पर काम करके पूरे समाज को तैयार करते थे और उनके तैयार का परिणाम क्या हुआ, जब समाज तैयार होकर के आया तो उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बनी और जो हमारी नेता रही मान्यवर काशीराम साहब के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो मिशन दिन पर दिन पिछड़ता चला गया। ये मैं आपसे सीधे वार्तालाप कर रहा हूं, सीधे मैं आपसे बात करने आया हूं। ऐसा क्या हो गया
कि मान्यवर काशीराम साहब ने जो सपना देखा था, मान्यवर काशीराम साहब इस 85% बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि इस 85% बहुजन समाज के प्रत्येक घर में एक नौकरी हो। मान्यवर काशीराम साहब ये चाहते थे कि इस 85% बहुजन समाज के प्रत्येक घर में गाड़ी हो, सबके पास जमीनें हों, सबके पास अपने पक्के मकान हों। ऐसा क्या हो गया 2006 के बाद कि वो मिशन मूवमेंट 12 तक आते आते बिल्कुल समाप्त हो गया। साथियों, मैं सीधे तौर पर आपको बताना चाहूं तो सीधे बात यह है, मान्यवर काशीराम साहब के मिशन मूवमेंट को 2012 के बाद बेचने की कोशिशें तेज हो गई। मान्यवर काशीराम साहब जो चाहते थे, जिस विचारधारा पे काम किया करते थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसको बदल करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया गया। इसलिए वो मिशन मूवमेंट दिन पर दिन गिरता चला गया। साथियों, 2017 में जब शब्बीरपुर का कांड हुआ सहारनपुर के अंदर और हमारे लोगों के घर जलाए गए, तब वहां से पैदा हुई भीम आर्मी, जिसने कहा कि आने वाले समय में जब जब हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होंगे, जब जब हमारे समाज को कोई बड़ी निगाहों से देखेगा, उसके खिलाफ खड़े होकर के अपनी समाज की ढाल बनने का काम करेंगे। और ये शब्द थे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के। साथियों, 2017 में हमारे घर जलाए गए, सहारनपुर के अंदर आर्मी पैदा हुई साथियों, और चंद्रशेखर आजाद जी ने उस पूरे समाज का नेतृत्व करके वहां पे चट्टान की तरह लड़ने का काम किया कि जहां जहां भी अत्याचार होगा वह चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले खड़ा दिखाई देगा। साथियों, आज वही चंद्रशेखर आजाद जी हैं जिनके पैगाम को हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। चंद्रशेखर आजाद जी मान्यवर काशीराम साहब के बाद 2006 से लेकर के 2012 में जब मिशन मूवमेंट रुक गया था, उस मिशन मूवमेंट को 2017 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने फिर से खड़ा करने का काम किया है। और 2017 से लेकर के 2020 तक पूरे समाज में काम करने के बाद 2020 में नींव रखी है आजाद समाज पार्टी काशीराम की। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं आपकी तरफ देखते हुए कि आप एक बार उन्हें ताकत देके देखो, आपकी तरफ एक एक उठने वाली एक एक उंगली को तोड़ने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में ये बात को कह करके जा रहा हूं। मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि जिनकी सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती है उनकी राजनीति कभी खड़ी नहीं हो पाती है। सम्मानित साथियों, मान्यवर काशीराम साहब के उसी नारे को पूरी तरीके से अपने अंदर भीतर उतार करके बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे 5 साल इस समाज में रह करके सड़कों पर उतर करके समाज के लिए लड़ाई लड़ करके सामाजिक जड़ें मजबूत करने का काम किया है। और आज सामाजिक जड़ें जब मजबूत हो गई तब राजनीति में कदम रखा, और राजनीति में जब कदम रखा सम्मानित साथियों, यही आपके पास से नगीना से चुनाव लड़े और नगीना के लोगों ने उनको बिल्कुल झोली भर भर के वोट दे करके जिता करके पार्लियामेंट भेज दिया। बताओ, जिताया था ना? बताओ। सम्मानित साथियों, वही चंद्रशेखर आजाद जी आज आपकी तरफ देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी आपसे कह रहे हैं कि जिस तरीके से नगीना ने अपना हक अदा किया है, ठीक उसी तरीके से एक बार आपसे तमाम लोगों को यहाँ से वोट दे करके जिता करके भेजा होगा। मैं आपसे कोई राजनीति के लिए वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे आपके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, आप ही को जगाने के लिए आया हूँ। आपने तमाम लोगों को यहाँ पे वोट दे करके जिता करके भेजने का काम किया होगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकारें भी बनाई होंगी, लेकिन उनके जाने के बाद जब मिशन मूवमेंट को भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने हाथ में लिया, राजनीति में कदम रखा, उसके बाद नगीना ने उनको जिता करके पार्लियामेंट भेजा। आज वही शख्स है जो खड़े होकर के सबसे पहले पार्लियामेंट में कहता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आज वही शख्स है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर उठने वाले एक एक उंगली को तोड़ने का हम काम करेंगे। आज वही शख्स है जब बहन
मनीषा वाल्मीकि की हत्या होती है तो सड़कों पर दौड़ते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद जी नजर आते हैं। जब कब्जाल में बहन को सताया जाता है तो भाई सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के आपके भाई भी काम कर रहे हैं। 2020 में जब लॉकडाउन लगा इस जिले के अंदर 6 बलात्कार हुए थे और उन 6 की 6 बहनों को मैं अपनी हाथ पर लेकर के उनको न्याय दिलाने के लिए दौड़ रहा था सड़कों पर। सम्मानित साथियों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में इस बात को कहने के लिए आए हैं कि आपने तमाम लोगों को मौका देकर के देखा होगा। इस बार आप चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करके देखिए और यकीन जानिए आपकी तरफ उठने वाली एक लाठी को अपने सीने पे लेने का काम करेंगे, आपसे कह रहे हैं। सम्मानित साथियों, हम तो उनके मानने वाले लोग हैं जो कहा करते थे कि बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न कांटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया और विषहीन सजा चढ़ाए गए। सम्मानित साथियों, हम सताए हुए लोग हैं। 6000 साल तक हमें शिक्षा से वंचित कर दिया गया, हमें शिक्षा से दूर कर दिया गया। उसके बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े और बाबा साहब अम्बेडकर मुझे याद है आज भी बाबा साहब अम्बेडकर को गोलमेज सम्मेलन में जाना था। और बाबा साहब अम्बेडकर को जब पता लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे चहीता राजरतन अम्बेडकर उनकी मृत्यु हो गई और वो घर पे उनका मृतक पार्थिव शरीर रखा हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन के लिए निकल रहे थे तो गांव वाले कहने लगे तुम्हें गोलमेज सम्मेलन की पड़ रही है, यहाँ तुम्हारा बेटा खत्म हो गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पता है वहां क्या बात कही थी। जब इस बात को सोचते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं एक राजरतन अम्बेडकर की वजह से अपने तमाम राजरतन को नहीं मार सकता, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर अपने बेटे की लाश को छोड़कर के गोलमेज सम्मेलन पहुंचे, वहां लड़े और जाकर के बहस की और आपके हमारे लिए अधिकार लेकर के आए। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत रहे। आज बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम के सपने को कोई पूरा करने की बात अगर कर रहा है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। अगर लोगों के लिए कोई खड़े हो रहे हैं तो वो चंद्रशेखर आजाद है। अगर चंद्रशेखर आजाद आपके लिए गोलियां खा सकते हैं तो क्या आप चंद्रशेखर आजाद का हाथ पकड़ के ये नहीं कह सकते कि भाई हम तेरे साथ खड़े। चंद्रशेखर भाई के ऊपर गोलियां चली, चंद्रशेखर भाई की कमर में गैप है, वो चल नहीं पाते ठीक से, बेल्ट बांध करके चलते हैं, किसके लिए चल रहे हैं? चंद्रशेखर भाई के ऊपर गोलियां चली तो वो किसके लिए चली? अगर चंद्रशेखर भाई को अपने जीवन में आनंद लेना होता तो वो कब का MP MLA बन करके आनंद ले रहे होते कि अन्य पार्टियों से, वो तो आपके हमारी हकों की लड़ाई लड़ रहे। सम्मानित साथियों, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एक समय था जब हमारी पहली नेता सड़कों पर उतर करके हमारी आवाज को बुलंद किया करते, लेकिन आज के समय में उन्हें बहुत महल से प्यार हो गया साहब, तो इस बात को भी कहना पड़ेगा हमारी बहुत सम्मानित है। लेकिन आज के समय में अगर समाज के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण ढाल अगर कोई बने हुए तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी बने हुए। सम्मानित साथियों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में इस बात को कह करके जा रहे हैं। ये तो आपका जितनी बात धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। माताएं बहनें भी बैठी हैं जबकि ये घर में खाना वाना बनाने का समय होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, हमें सुन रहे हैं। सम्मानित साथियों, आप सबके सामने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से जुड़ने की अपील लेकर के आए। जो शख्स आपके लिए गोली खा सकता है, जो शख्स आपके लिए लाठी खा सकता है, तो यकीन जानो जब कल को आपके ऊपर फिर बात आएगी तो वो आपके लिए भी जान तक गवा देगा। इस बात को याद रखना। यही बात आपके बीच में लेकर के आए हैं सम्मानित साथियों के वक्त है। बाबा साहब अम्बेडकर अब दोबारा नहीं आएंगे।
मान्यवर काशीराम साहब अब लौट करके दोबारा नहीं आएंगे। एक समय है और वक्त रहते भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत कर दो, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पहचान लो। वो शख्स बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के जाने के बाद सबसे बड़ा बहुजन समाज का चेहरा है। उस शख्स के हाथों को मजबूत कर दो, ये आपसे कहने के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सम्मानित साथियों। अंत में आप सबसे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से जुड़ने की अपील करता हूं। एक बार हाथ उठा करके बताओ कि भीम आर्मी से जुड़ने के लिए तैयार हो? क्या आजाद समाज पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार हो? क्या भीम आर्मी का साथ दोगे कि नहीं दोगे? बताओ। भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दोगे कि नहीं दोगे? बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत फतेह। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान। कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे कि हमारा समाज कितना मजबूत था और कैसे खड़ा रहा। और अगली कड़ी में मैं प्रशांत फोंदापुरिया जी को आमंत्रित करूंगा, वो अपने विचार रखें। प्रशांत फोंदापुरिया जी, लगता नींद आने लगे वैसे, लेकर खाना खाए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बस इसी जोश और उमंग के साथ बैठे रहो। 2 मिनट का समय लूंगा। अपनी बात को शुरू करने से पहले इस संसार को ज्ञान के भंडार देने वाले तथागत गौतम बुद्ध और हमारी अछूता की पेड़ियों को काटने वाले परम पूज्य नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और उन्हीं के साथ शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मेरे सामने बैठे मेरे हमउम्र साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माता बहन, नन्हे प्यारे बच्चे और मंच में बैठे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आप सभी को ये प्रशांत फोंदापुरिया जय भीम को उद्घोष करता है। सम्मानित साथियों, आप सभी ने बहुत वक्ताओं के यहाँ पे भाषण सुने हैं और जो हमारे इस देश और प्रदेश में जो हालत चल रहे हो उन हालातों से आप लोग बखूबी हैं, उन हालातों से आप लोग भली भांति है। क्योंकि इस देश में जो हालत चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे देश और प्रदेश में ये सरकारें सिर्फ हमको हिंदू के नाम पे लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को देखना होगा, अगर आप ये सरकारें चाहती है कि इनके बच्चों की शिक्षा बंद कर दें, अगर शिक्षा बंद कर देंगे तो अगर आपके बच्चे शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे ना पढ़े, क्योंकि अब ऐसी हालत हो गई है। ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे नहीं पढ़े, अगर ये बच्चे पढ़ेंगे तो ये सरकारों से सवाल जवाब करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि सम्मानित साथियों, जो हालत चल रहे हैं आपने सब पार्टियों में देख लिया है, लेकिन एक बार भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को देख लीजिए। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद 16 महीने जेल में रह करके आए हैं, रासुका काटी है उन्होंने। इसलिए समाज का फर्ज भी बनता है, जो नौजवान ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना आंधी देखता है, ना तूफान देखता है, वो इस समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, तो इस समाज का फर्ज भी बनता है कि ऐसे व्यक्ति का साथ दे। इसलिए आप ज्यादा संख्या में आजाद समाज पार्टी से जुड़े, भीम आर्मी से जुड़े और हाल ही में आने वाली 4 तारीख में बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिला बिजनौर से इस प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं। और जो यात्रा इस अमरोहा जिले में भी आएगी, जो भी साथी 4 जून को बिजनौर चलना चाहते हैं वो चले, और जब अमरोहा जिले में आए, इस अमरोहा जिले की ताकत हमारे नेता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के सामने हम लोग दिखाने का कार्य करें। अपनी बात को यहीं पे विराम देते हुए ज्यादा बात नहीं कहते, यही विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखो, आने वाले समय में 5 तारीख में चंद्रशेखर भाई परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होता है कुआं उतना शीतल जल मिलता है। तो अभी कर्म करते जाओ, जब फल की चिंता न करो, एक दूसरे की ताकत बनो। और मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि इस समाज की जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने का काम करें। आप सब थोड़ा समाज में शिक्षा को बढ़ाएं,
इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बहुत ही ईमानदार, कर्मठ, जुझारू और ताकतवर और रात दिन को ना देखने वाले, समाज के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले और जैसे भी अगर तुम कभी आधी रात को फोन करो तो आधी रात को तैयार मिलेंगे। इस जिले में किसी भी कोने से फोन आ जाए, हमारे इतने अच्छे साथी जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष के पद पर हैं, विकेश भाई का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और कहता हूं अपना वक्त इन लोगों के सामने प्रस्तुत करें। एक बार ताली से और नारे के साथ में स्वागत करेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। विकेश भाई, विकेश भाई जिंदाबाद, विकेश भाई जिंदाबाद। शुक्रिया देश बंधु भाई। खैर अभी हमारे नारे लगाने का वक्त नहीं है, अभी हम इतनी बड़ी शख्सियत नहीं बने। संचालन महोदय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार और धन्यवाद। आपने हमें इतना प्यार दिया और आज इस गांव में हम जब आए थे तो यहाँ कुर्सियों पर कोई नहीं था। विश्वास था कि आप सब लोग आएंगे और हमें सुनेंगे। इंतजार करने के बाद आपने समय बांध दिया। आपने ये विश्वास जताया कि इस गांव के लोग भले ही देर में आए मगर वो डटे रहे। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ और मंच पे उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथी, लीगल सेल के हमारे जिलाध्यक्ष जी एडवोकेट योगेंद्र सिंह जी, आजाद समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बड़े भाई प्रशांत अम्बेडकर जी, हमारे सीनियर आजाद समाज पार्टी के नेता निसार भाई, भीम आर्मी के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष प्रशांत फोदाप्रिया जी, कृष्ण जी, पवन यादव जी, अमित जी और हमारे डॉक्टर साहब अंकित कुमार, हरिओम भाई, देश बंधु और इस सभा को लगाने वाले हमारे और हम सबको इकट्ठे करने वाले हमारे बहुत ही सम्मानित जो आने वाले अब कुछ देर में ब्लॉक अध्यक्ष इनको बना दिया जाएगा, नरेंद्र भाई। और हमारे एक साथी रह गए अर्जुन भाई। आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हम सबसे भी सम्मानित हैं आप लोग कि आप लोग हमें सुनने के लिए आए, आप लोग हमें देखने के लिए आए, आप लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में आस्था रखने के लिए आए। साथियों, आज हम नरेंद्र भाई को दायित्व देने के साथ साथ एक संदेश लेकर भी आए हैं। आने वाले 4 तारीख को भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी गरीब मजलूम मुसलमानों के लिए पैदल मार्च निकालने वाले हैं, सत्ता परिवर्तन मार्च। आप सब उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि उस यात्रा से 2027 का चुनाव तय होगा। उस यात्रा से ये तय होगा गरीब और मजलूमों की लड़ाई जो लड़ेगा जनता उसका साथ देगी। उस यात्रा से ये तय होगा कि हमारा नेता जो जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ेगा हमारे लिए, जो हमारे लोगों के हक और हुकूक की बात करेगा, हमारा वोट उसे जाएगा। आज वोट की लड़ाई नहीं है, आज वोट की लड़ाई नहीं है, बात है संविधान खत्म करने वाले लोगों की, बात है उन लोगों की जिन्हें उनका अधिकार नहीं मिल रहा। समझने का विषय है। साथियों, समय काफी हो गया है और आप भी काफी देर से बैठे हैं। मैं बहुत ज्यादा अपनी बात नहीं रखूंगा, बहुत कम बातों में अपनी बात को खत्म करूंगा। सम्मानित साथियों, आने वाला कल भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का है, ये आप समझ लिए गया। जो पूर्व में नेता रहे हैं उन लोगों ने हमारे लिए बहुत काम किया है, मगर जो आने वाला कल हमें देखना पड़ेगा, आने वाला भविष्य हमें अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य की गोद में हमारे हकों की आवाज कोई रखने वाला नहीं है। आज माननीय चंद्रशेखर आजाद जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की बात करते हैं।
आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि देश में दलितों को तो गाजर मोहनी की तरह काट दिया जाता है, उनकी आवाज, उनके मुकदमे भी नहीं लिखे जाते। मगर आज की डेट में भीम आर्मी नाम का जो संगठन है, जब इंस्पेक्टर को फोन जाता है भीम आर्मी के किसी कार्यकर्ता का, तो उसे मुकदमा लिखना पड़ता है, उसे मुकदमा लिखना पड़ता है और गिरफ्तारी भी करनी पड़ती है और जेल में भेजना पड़ता है। वो क्यों है? वो है संगठन की ताकत। अगर संगठन संगठित रहोगे तो भले ही सत्ता में ना हो, अपने काम प्रशासन के द्वारा करवा लोगे। अगर संगठन में ना रहोगे तो कोई तुम्हारे काम करने वाला नहीं बैठा। या ताकत को सलाम है, व्यक्ति को सलाम नहीं है। जिसके पास ताकत है, सरकारी अधिकारी भी उसको सलाम करेगा। सम्मानित साथियों, आप इस बात को समझना, 4 तारीख में नरेंद्र भाई, अब ये जिम्मेदारी है आपकी। 4 तारीख में सत्ता परिवर्तन जो यात्रा है, उसमें आप इस गांव से और आसपास से ज्यादा आप लोगों ने अपनी भागीदारी बड़ी जिम्मेदारी के साथ दी। उसका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मान सम्मान बढ़ाया। और अब तो ये कहने का कोई उचित नहीं बनता कि आप भीम आर्मी में आइए। आप ऑलरेडी भीम आर्मी में आ चुके हैं, आप इस संगठन का हिस्सा हैं, आप इस संगठन के परिवार के लोग हैं। तो ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको गांव-गांव जाके आप लोगों को कहने की जरूरत है। अब गांव-गांव लोगों को जगाने की आपकी जरूरत है। आप घर-घर जाइए, डोर टू डोर जाइए, कैंपेनिंग कीजिए, मनाइए, नुक्कड़ सभा कीजिए, अपने साथ लेकर आइए, अपने खेमे में लेकर आइए। जितना मजबूत तुम्हारा परिवार होगा, उतनी मजबूत तुम्हारी बात होगी। मान लीजिए अगर किसी कार्यकर्ता, कोई कार्यकर्ता बसराई थाने में खड़ा हो जाके फोन कर देना इंस्पेक्टर को, तो ये विश्वास है मुझे कि इंस्पेक्टर उसकी बात टालेगा। आज की डेट में संगठन की वो पावर, लेकिन पावर बनाने के लिए सत्ता में भी आना पड़ता है। और जब हम सत्ता में आते हैं तो अपने लोगों को और अपने अधिकारों के हम लोग रक्षा करते हैं। आज जो अधिकार हमें नहीं मिल पा रहे, वो सत्ता में आके मिल सकते हैं। इसलिए हम अपने वोट की कीमत को भी समझना पड़ेगा और उन लोगों को वोट देना पड़ेगा जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो लड़ाई है जो माननीय काशीराम साहब ने स्टार्ट की थी। बाबा साहब हमें संविधान में देकर गए हैं। लास्ट में यही कहूंगा कि यहाँ से हमारा जो भी प्रत्याशी आया आजाद समाज पार्टी का, आप सब लोग उसके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें और मजबूती से काम करें, क्योंकि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आपका ही परिवार है। हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी संतानें हैं। हमारे पूर्वज अपनी जानों की आहुति दे गए हमारे अधिकारों को बचाने के लिए। अब हमारी बारी है, अब आपकी बारी है, अब योगेंद्र सिंह की बारी है। अब हम लोग मजबूती से एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वक्त आ चुका है। अगर हमें अपने अधिकार बचाने के लिए अपने सीने पे गोली भी खानी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह सकता हूँ। सम्मानित साथियों, अब इस सभा को ये अंतिम छोर पर है और इसका लास्ट चरण ये है कि हम नरेंद्र भाई को आपके ग्राम से, धनौरा ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करके जा रहे हैं। और हम ये आशा करते हैं कि नरेंद्र भाई अपने पद और अपनी गरिमा को बनाए रखेंगे, हर छोटे बड़े को साथ लेकर काम करेंगे और हर ब्लॉक का, हर गांव में आपका आदमी होगा, ये भी मैं सुनिश्चित करता हूँ। सब लोग जो है मंच के सामने आ लो। छोटे बच्चों ने ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। नरेंद्र भाई के पिताजी आगे आ जाए। आओ चाचा, आ जाओ, अरे आ जाओ, सब लोग आ जाओ। युवा हमारे बहुत ही गलत बात है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।
और हमारे युवा रुके पड़े हैं, तो जमाना कैसे चलेगा बताओ। हमारे युवा भाई ये जिम्मेदारी जो नरेंद्र भाई को हम लोग दे रहे हैं, नरेंद्र भाई को जो जिम्मेदारी दी जा रही है, आप इनका भीम आर्मी, भीम